जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तीसरे प्रैक्टिस सेट को। वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा टोटल 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956 थी। अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन, 1949 में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, कांधार शिलालेख जो कि अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है, आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन, हॉकी से। आगा खान कप का संबंध हॉकी से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर खालिस्तान के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने वर्ष यहाँ पर खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, 1925। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। तो इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन, भाग 4। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। तो इसका राइट है बी ऑप्शन, सारंगी से। उस्ताद बिंदा खान का संबंध सारंगी से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन, सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, पंडित रवि। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। हार्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। तो इसका राइट आंसर मेरा भाई ये ऑप्शन, नागा जनजातियां। हार्नबिल उत्सव किस राज्य का है? तो यह नागालैंड राज्य का है। अगला प्रश्न है, मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, झारखंड से। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड से। अगला प्रश्न है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, 2007 से 2012।
अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी का संबंध यहाँ पर खाली स्थान से है। तो मेरे भाई दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, इसका राइट ए ऑप्शन क्रिकेट। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई, यहाँ पर खाली स्थान, और पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन तृतीय पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। अगला प्रश्न है 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन जापान। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी जापान करेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन तपन कुमार पटनायक। अगला प्रश्न है लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं? भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट मेरे भाई डी ऑप्शन स्क्वैश। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी स्क्वैश खेलती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो इसका राइट मेरा ए ऑप्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो इसका राइट ए ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट ए ऑप्शन रतन टाटा को। अगला प्रश्न है किस खेल में प्रतिभागियों को फ्यूजलिस्ट कहा जाता है? किस खेल में प्रतिभागियों को फ्यूजलिस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट मेरे भाई ये ऑप्शन मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न है सापेक्षता के सिद्धांत के साथ यहाँ पर खाली स्थान ने भौतिकी की परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिक के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो इसका राइट मेरे भाई डी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट मेरे भाई सी ऑप्शन अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न है हरित क्रांति को यहाँ पर खाली स्थान भी कहा जा सकता है? तो मेरे भाई हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। इसका राइट ए ऑप्शन कृषि। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसे सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर यहाँ पर खाली स्थान में पेश किया गया था। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसे सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर 1994-95 में पेश किया गया था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 19